अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम आज आए हैं मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर ख़ान के मकबरे पे, जिसको हम जानते हैं सफदरजंग टॉम्ब या सफदरजंग के मकबरे के नाम से। ये स्थित है सफदरजंग एयरपोर्ट के पास में और इसका निर्माण अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 में अपने पिता सफदरजंग की याद में कराया गया था। सफदरजंग दोस्तों एक लक़ब है, एक उपाधि है जो दी गई थी उस टाइम के मुग़ल सल्तनत के सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर ख़ान को। इनका बाद में वर्षों इतना मुग़लिया सल्तनत में बढ़ गया कि ये एक बहुत ही पावरफुल और अमीर शासक के रूप में बाद में उभरे और इन्होंने इन मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह बहादुर को अपने इतने वश में ले लिया था कि इन्होंने पूरी तरह से उनको अय्याशियों में धकेल के और पूरी मुग़लिया सल्तनत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। बाद में मोहम्मद शाह ने अपने आप सफदरजंग के जुल्मों का शिकार बताते हुए मराठों से मदद मांगी और मराठों ने सफदरजंग को दिल्ली से खदेड़ा और उसके बाद सफदरजंग मारा गया और शुजाउद्दौला ने दिल्ली में एक मकबरा बनाने के लिए अहमद शाह बहादुर मुग़ल सल्तनत के सम्राट से उस समय इजाज़त मांगी और इस मकबरे का निर्माण कराया, जो कि आप सामने देख रहे हैं। आइए इसको अंदर से अब दिखाते हैं। ये मुग़ल काल की एक अंतिम इमारत इसको कहा जा सकता है, जो मुग़लिया स्टाइल में उस समय बनती थी। 4 बाग के बीच में एक इमारत बनाई जाती थी, तो उसी इमारत का आखिरी नमूना मुग़लिया सल्तनत का ये है। जितनी भी इमारतें आप मुग़ल काल की देखेंगे, उसमें बीच में इमारत स्थापित की गई होती है और चारों तरफ बाग होता है। उसको 4 बाग भी कहा जाता है। और मुग़ल काल की जितनी इमारतें आपको मिलेंगी, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा और लाल किला, सब में एक छोटी मस्जिद की स्थापना भी की जाती थी। इसमें पीछे देख सकते हैं एक मस्जिद इसमें स्थापित है। दोस्तों, अब भी इसमें जुमे की नमाज़ अदा की जाती है और पुरातत्व विभाग की तरफ से इसमें जुमे की नमाज़ अदा करने की इजाज़त रहती है। आइए अब ऊपर लेके चलते हैं आपको। जैसे कि मुग़ल काल की इमारतों में जो मुख्य द्वार से जाने के लिए जो सीढ़ियाँ होती थी, वो छुपी हुई रहती हैं, उसको आप देख नहीं सकते। तो लेके चलते हैं, चलिए ऊपर।
दोस्तों ऐसी इमारतों में मुख्य कब्र नीचे होती है, जो कि कच्ची कब्र होती है। इसमें भी नीचे जाने का रास्ता है, जो कि फिलहाल बंद किया गया है। और इसी तरीके से ताजमहल और हुमायूं का मकबरा में भी मेन जो कब्र है वो नीचे होती है। ये सभी मुगलकालीन मकबरों की तरह अष्टकोणीय मकबरा है। इसमें 8 कमरे स्थित होते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ इसमें नक्काशी की गई है। दोस्तों इसमें एक हैरान कर देने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मकबरे के निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की गई, खास तौर पर जो बलुआ पत्थर और जो संगमरमर का पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, ये अकबर काल के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना, जिनका मकबरा यहीं नज़दीक निज़ामुद्दीन में स्थित है, वहाँ से उस पत्थर को उखाड़ कर लाकर इस पे लगाया गया। ये उस वक्त नवाबों की संकीर्णता को दर्शाता है कि वो किस कदर अपना खर्च बचाने के लिए या अपना पैसा बचाने के लिए इस तरह का उन्होंने सलूक किया कि एक मकबरे का जो निर्माण पत्थर है वो लाकर इसमें निर्माण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया। जबकि कहा जाता है कि जो सफदरजंग जो थे उस वक्त के बहुत ही अमीर और ताकतवर नवाब थे, जो कि अवध के दूसरे नवाब सादत अली खान के बाद दूसरे नवाब थे और तीसरे नवाब शुजाउद्दौला। तो उन्होंने वहाँ से जो पत्थर को निकाल कर इस अपने पिता के मकबरे में लगवाया। और मुग़ल सल्तनत उस वक्त इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, इतनी ताकतवर नहीं थी कि किसी भी चीज़ को अपने अधीन वो रख सके और रोक सके। और उस वक्त जो शासक थे मोहम्मद शाह बहादुर, वो किसी भी तरह के परिपक्व निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो सफदरजंग मिर्ज़ा मुकीम अबुल मसूर खान के व्यवहार से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने मराठों को आमंत्रित किया, बुलाया सफदरजंग से अपना पीछा छुड़वाने के लिए। उस वक्त के काल में बड़ी एक अदम्य स्थिति थी ये मुग़ल शासन के काल में कि मराठा जो मुग़लों के ख़िलाफ़ थे, वो मुग़लों की मदद के लिए या मुग़ल परिवार की मदद के लिए सामने आए और सफदरजंग को वहाँ से दिल्ली से खदेड़ कर दूर पहुँचाया। और मुग़ल एक तरीके से कही कि मुग़ल परिवार की उस समय मदद की। कुछ समय पश्चात सफदरजंग यानी मिर्ज़ा मुकीम अबुल मसूर खान की मृत्यु हो गई और उन्होंने अहमद शाह बहादुर जो उस समय के मुग़ल शासक थे, उनसे यहाँ पे इस मकबरे के निर्माण की इजाज़त मांगी, परमिशन ली और इस मकबरे का निर्माण 1753 में शुरू होकर 1754 में पूरा हुआ और एक आखिरी मुग़ल काल की इमारत ये साबित हुई। इसके बाद आपको इस तरह का कोई मकबरा दिल्ली में नहीं दिखता है। इस इमारत के निर्माण में देखिए किस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। एक भूरे रंग की सैंडस्टोन, जिनको और लाल रंग के सैंडस्टोन और वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल इसके निर्माण में किया गया है। उस वक्त जब ये इमारत बन रही थी तो मुगलिया सल्तनत, जैसे कि मैंने बताया कि अपने पतन काल में चल रही थी, पतन के दौर में चल रही थी। और इस तरह की हिमाकत करना कि एक दूसरे मकबरे
से मतलब कि वहाँ से निर्माण सामग्री या कहिए पत्थर निकाल कर मतलब कि यहाँ पे लगवाना, ये एक ओछी हरकत थी उस वक्त की। और एक ऐसे मंत्री जो अपने उसमें एक प्रधानमंत्री बना दिया गया था, जिनको अहमद शाह बहादुर, जो कि मोहम्मद शाह के पुत्र थे, उन्होंने इनको सफदरजंग को अपना प्रधानमंत्री, वजीर हिंदुस्तान बना दिया था। और उन्होंने उसका ये सिला दिया कि उनके पूरे परिवार को अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरे शासन को अपने कंट्रोल में ले लिया, और अहमद शाह को अय्याशियों की तरफ धकेल दिया कि मैं आपकी रियासत को अच्छे तरीके से संभालता हूँ और आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए। और अहमद शाह एक कमज़ोर शासक उस समय साबित हुए, और उन्होंने मतलब कि अपने शासन की तरफ ध्यान न दे के पूरा अपने अय्याशियों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। वो हर वक्त शराब, अफ़ीम के नशे में रहते थे, और हर वक्त उनको एक नशा कायम रहता था, और मतलब कि अय्याशियों में ही वो मतलब चल रहे थे। लास्ट में जब सफदरजंग ने उनके परिवार को भी सताना शुरू किया, जुल्म करना शुरू किया, तब उनकी आंखें कहीं जाकर खुली और उन्होंने मराठों से उस वक्त मदद मांगी। और जैसा कि मैंने बताया कि मराठों और मुग़लों का 36 का आंकड़ा रहता था, और उस वक्त मराठों ने मुग़लों की या मुग़ल शासक अहमद शाह बहादुर की मदद की और आए और सफदरजंग को यहाँ से भगाया और परिवार को उसके जुल्मों से तुमसे बचाया। देखिए दोस्तों, हम आए हैं शाम के वक्त सफदरजंग टॉम पे। दिन में आपको हमने दिखाया था यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, कि बीच में ये मुग़लिया इमारत है, मुग़ल काल की अंतिम इमारत इसको हम कह सकते हैं, और इसके चारों तरफ बाग है, जो कि अब शाम का वक्त है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। शाम के वक्त काफ़ी दिल्ली के जो मोनूमेंट्स हैं उसमें लाइटिंग कर दी जाती है, और एक फ़िक्स टाइम होता है, अलग अलग मोनूमेंट्स में अलग अलग समय है, उस समय आप जाके रात में उनको विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सफदरजंग टॉम का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में आया हुआ है, जो एक माउंटेन्स की वो एरिया है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। और ऊपर पिनियल्स के पास में, डोम के पास में हल्का सा आपको चाँद भी नज़र आ रहा होगा। शाम के वक्त ये इमारतें और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। इनका एहसास करने के लिए एक बार आपको ऐसी जगह पे पर्सनली विज़िट करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ का अनुभव उठा सकते हैं, इसका एहसास कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा ये होता है। आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नए व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे, इसी तरह का नज़ारा आपको दिखाएंगे सुंदर नर्सरी का, जहां आपको दिन के समय और रात के समय दोनों नज़ारे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जल्द ही वो वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। ओके गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय, गुड नाइट।